जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। प्रखंड अध्यक्ष अभिमन्यु पंडित जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जिंदाबाद। युवा अध्यक्ष असलम भाई जिंदाबाद। जातीय जनगणना किया गया, वो जातीय जनगणना के तहत यह आंकड़ा पूरे प्रदेश को मिला। अभी हम लोग के बीच में शांतनु यादव जी भी पहुंचे हुए हैं। नगर निकाय के जिला अध्यक्ष भाई मनोज यादव जी भी पहुंच चुके हैं। सबका हम अभिनंदन करते हैं। आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर है और आज ग्राम चौपाल लगा है। राजद के कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, ग्राम चौपाल लगाए हुए हैं और जैसा कि आप बैनर पे लिखा हुआ देख रहे हैं, जातीय गणना की मांग ये लोग कर रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ये लोग बैठे हुए हैं। ग्राम चौपाल लगा के बात करेंगे इन लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम। आज इस कार्यक्रम में मैं भाग लिया। यह कार्यक्रम मोतिहारी क्षेत्र अंतर्गत मोतिहारी प्रखंड का युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों द्वारा आयोजित है, जिसमें प्रमुख रूप से हम धन्यवाद देंगे हम अपने प्रखंड अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर अभिमन्यु पंडित जी का, जो दिन रात एक करके और सारे युवाओं को एकत्रित करके बहुत ही जोरदार तरीके से आपने कार्यक्रम को कराया है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। देश में जातिगत गणना की मांग आप लोग कर रहे हैं। बिहार में जातिगत गणना हुआ, क्या फायदा आप देख रहे हैं बिहार में जातिगत गणना का कि पूरे देश में आप लोग मांग कर रहे हैं? सबसे पहली बात, जिस प्रकार से बिहार में जाति जनगणना का जो मांग उठा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा विरोध कर रही थी कि यह जाति जनगणना नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है, इस बात को देखते हुए जब पूरे बिहार में जाति जनगणना हुई और जिस प्रकार से आंकड़े आए, इससे साफ साबित हुआ कि जिस प्रकार से पूरे बिहार में प्रत्येक जाति की जो आंकड़ा आई, सूची आई, उसमें परसेंटेज निकाला गया कि किसकी कितनी संख्या है। इससे पता लगता है कि जिस प्रकार से पूरे दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े और पिछले पायदान पर जो हमारे समुदाय के जो लोग हैं, जो जिस समाज के जो लोग हैं, उनको कैसे हक और अधिकार दिलाया जाए। वो शिक्षा से वंचित हैं, महंगाई से पूरा त्रस्त है, उनके पास ज़मीन है कि नहीं है, कितना आय है। इस चीज़ को देखते हुए हमारे नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी जो हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, हम लोग महागठबंधन में सरकार चला रहे हैं, इन सभी के बदौलत जो जातीय जनगणना हुई, इस यह बहुत ही समझिए कि चिंतित करने वाला बात है कि अगर भारतीय जनगणना अगर पूरे जातीय जनगणना आपको भारत के अगर हो जाता है, जिससे साफ स्पष्ट हो जाएगा कि यह जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी, जो आपको A to Z का समीकरण तो कहती है, लेकिन ऐसा है नहीं। और जिस प्रकार से संविधान में जो छेड़छाड़ हो रहा है, इस प्रकार को देखते हुए, जिस सारे समीकरण को देखते हुए अगर जातीय जनगणना अगर पूरे भारत में करा दी जाती है, इससे साफ स्पष्ट हो जाएगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित होगी। बिहार में जातिगत गणना के बाद सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है अति पिछड़ा लोगों के लिए, लेकिन सवाल यह है कि संख्या बहुत ज़्यादा है और ऐसे में कितने लोगों को सरकारी नौकरी दे पाएगी सरकार ताकि वो गरीबी से निकल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से शिक्षा का जो माहौल है हमारे बिहार में, जो हमेशा जो आए दिन जो शिक्षा पे माहौल उड़ाया जाता था, इसको देखते हुए हम लोग के बिहार में जिस प्रकार से एक अलग जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है, आपको आए दिन रोजगार और तरह तरह के जो बहाने बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही थी। और आज स्थिति यह है कि 2 करोड़ रोजगार का वो जो वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वहाँ वादा किया गया था, और यहाँ 10 लाख जब रोजगार देने का हमारे तेजस्वी जी जब वादा किए थे, उसको पूरा करने का काम किया गया है। और रही बात आंकड़े को देखकर रोजगार देने का, तो रोजगार, नौकरी, तरह तरह के जो एजेंडे हैं हमारी सरकार चला रही है और आए दिन युवाओं को रोजगार मिल रहा है। वो आप सरकारी नौकरी में जाएं या फिर आपको उद्यमी योजना के तहत जाएं, जो आप रोजगार के माध्यम से भी जा सकते, लघु योजना के तहत जा सकते हैं। बहुत ऐसी योजनाएं जो चला रही हैं
वह बिहार सरकार की तरफ से काफ़ी सराहनीय है और हमारा बिहार बदलेगा। और शिक्षा में जो जागृति आई है वह काफ़ी ही सराहनीय है और शिक्षा में जो बदहाली थी वह उजागर हो गई है कि शिक्षा में अब पुरजोर तरीके से बदलाव नजर आएगा। नई शिक्षा नीति के विरोध में आप लोग बैठे हुए हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग नई शिक्षा नीति का? नई शिक्षा नीति जो है इसके पीछे आप समझ लीजिए, नई शिक्षा नीति जो है भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि जिस कॉलेज में, जिस गांव समाज में आप देख रहे हैं कि +2 का जो कॉलेज है उसमें 3000 अगर संख्या नहीं रहेगा तो उसमें आपको उस कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा। आप एक बात बताइए, जिस ग्रामीण क्षेत्र में जिसको खाने के लिए दिक्कत है, जो 300 रुपये के दिहाड़ी कर रहा है, क्या अपने बच्चों को 100 किलोमीटर भेजकर अपना शिक्षा तो नहीं करा पाएगा? जिसके लिए उन सभी लोगों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ पिछड़े वर्ग की बात हो रही है, ये टू जेड्स की समीकरण राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है और सबके बारे में सोच रही है। और सभी जाति में जो गरीब लोग हैं उन सबके लिए भी एक खतरा साबित होगा जो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल हम लोग चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इस नियम को रोका जाए और स्कूल और कॉलेज को बंद होने से रोका जाए, जिससे हमारी बेटी और बहनें जो हैं वह आपको अशिक्षित होने पर मजबूर ना हो। एक सवाल आपसे लेते हैं, बड़ी हुई महंगाई पे आप लोग विरोध में बैठे हैं, तो जब कांग्रेस की सरकार थी और बिहार में लालू जी सत्ता में थे उस समय महंगाई नहीं थी क्या? उस समय सब कुछ बिहार में सही चल रहा था, लोगों को रोजगार था, शिक्षा व्यवस्था सब कुछ दुरुस्त था? देखिए मीडिया बंधु, सवाल तो अनेकों है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि महंगाई बढ़ी है? आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, हम लोग न्यूट्रल हैं, हम लोग आपकी बात पहुंचाएंगे। और पर्सनली हम लोग को क्या लगता है, महंगाई तो है, बेरोजगारी तो है, आज भी था, कल भी था। हम ये पूछते हैं कि जो हमारे नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी केंद्र सरकार की, नहीं पूरा किया, क्या वो पूरा किए? पूरा नहीं किए तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। लोग MA BA करके, इंजीनियरिंग करके अपने घर में बैठे हुए हैं, रोजगार का अभाव है। क्या आपको नहीं दिख रहा है मीडिया बंधु? आपको दिख रहा है। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय हम लोग के नेता राजेश यादव जी, उनका आह्वान था इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर, जातीय जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, गलत राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने चौपाल कार्यक्रम गांव-गांव से करके आज प्रखंड मुख्यालय पर जो बाजार है हम लोग का, वहां हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आप बताइए कितना दिन जुमला पर सरकार चलाइएगा? आप जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिनको जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको लौह पुरुष के नाम से पूरा देश जानता है, वैसे शख्सियत के नाम से जो स्टेडियम था, उसका नाम हटा के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी, हाँ, वो स्टेडियम का नाम बदलना कौन जरूरी था? उस नाम बदलने से कौन सी क्रांति आने वाली थी? आप बताइए। क्रांति तब आती जब अमित शाह के बेटा जय शाह को BCCI के चेयरमैन के पद से हटा दिया जाता और सचिन तेंदुलकर और जो कपिल देव जी जैसे जो हमारे देश के क्रांतिकारी जो लोग हैं, क्रिकेटर हैं, जो महान लोग हैं क्रिकेट के दुनिया से, वैसे लोग को स्थापित आप कर देते तो क्रांति आती खेल जगत में। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अहमदाबाद में जो स्टेडियम का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे, उस नाम को हटा के नरेंद्र मोदी का नाम पे उस स्टेडियम को रखा गया और फाइनल मैच वहीं पे हुआ था और भारत वहाँ पे हार गया था, इसीलिए हार गया। ये तो मैं नहीं कहूँगा, ये आप कह सकते हैं। तो चौपाल लगाने से क्या फायदा देख रहे हैं आप? हम लोग जो है, मेरा जो है मानना है कि विशेष करके उन मुद्दों पे बात हो जिस मुद्दों के लिए हम लोग आप अपनी बात जनता तक कितना पहुंचा पाएंगे? आगामी चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव आने आगामी लोकसभा चुनाव, हाँ, क्या उम्मीद है? सिंचाई करवाई वाली सरकार चाहिए, हाँ, और उसी मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इंडिया जो गठबंधन है उसमें प्रधानमंत्री के भी कई उम्मीदवार हैं, तो वहाँ पे कौन प्रधानमंत्री बनेगा अभी तक तो तय ही नहीं है। उम्मीदवार कौन है अभी तक तो तय ही नहीं है।
कौन नेता तय करेंगे? मेरा काम है सांसद चुनना। जनता को बताइएगा ना मेरा काम कौन है। नहीं, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा? सांसद चुनना, हमको सांसद चुनेंगे ना। वो नेताओं का काम है कि हम कहाँ तक बढ़े। 2/3 बहुमत दल से जो नेता चुने जाते हैं हाँ। वही सदन के नेता होते हैं, हाँ। वही प्रधानमंत्री होते हैं। इंडिया जो गठबंधन है, हमसे बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बताती कि चेहरा किसका। नहीं, मोदी है, नरेंद्र मोदी है। 2013 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया था। एकदम नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन विकास के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा। चेहरा क्या होता है? विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, चेहरा दिखाकर लूटने वाला काम मदारी करता है, धोखाबाजी वाला लोग करता है। चेहरा दिखाकर ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं काम दिखा के बात करूंगा और काम दिखाकर हम लोग सत्ता में बैठेंगे। और आज भी इस बिहार में हमारे नेता ने बोला था कि कमाई, सिंचाई, लिखाई, पढ़ाई और करवाई वाली सरकार होगी, और जिसका फल स्वरूप जब हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार का जब गठबंधन बना, जिससे आपको साफ दिख रहा है कि रोजगार भी मिल रहा है, किसानों को लाभ मिल रहा है, आए दिन भ्रष्टाचार रुक रहा है, महंगाई पे भी बात हो रही है, और जिस प्रकार से पूरे बिहार का विकास हो रहा है, चौतरफा विकास मानिए। यही भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार थे। क्या विकास था? एक रोजगार नहीं था। लेकिन आज देखिए, हाथ में तलवार नहीं, हाथ में कलम देने की बात हमारे तेजस्वी जी कर रहे हैं। और जब से रोजगार की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का सब नेता बोल रहा है कि रोजगार का बात होगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानिए कि जय श्री राम और आरएसएस का बात छोड़कर, बजरंग दल का बात छोड़कर लोग अब कलम और नौकरी की बात कर रहा है। इससे बड़ा उपलब्धि क्या चाहिए? विपक्ष तो जंगल राज की बात करता है कि आए दिन अगर जंगल राज में मैं बता दे रहा हूँ, अगर जंगल राज में नौकरी मिलती है, जंगल राज में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरता है, जंगल राज में शिक्षा व्यवस्था सुधरता है, जंगल राज में रोड सुधरता है, बिजली सुधरती है, जंगल राज में क्राइम रुकता है, तो इतना मान लीजिए कि यह जंगल राज उनके मंगल राज से अच्छा है।